हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं टीथ का पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। टीथ को किस किस चीज़ से नुकसान होता है वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ। टीथ फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। टीथ जो है हमारे माउथ के अंदर होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे हेल्प अस। क्या क्या काम है, कई बार पूछते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टीथ। तो फंक्शंस ऑफ टीथ में क्या बताओगे? दे हेल्प अस टू च्यू आवर फूड। च्यू मीन्स चबाना। दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। स्पीक यानी बोलने में हेल्प करते हैं। दे गिव शेप टू आवर फेस। हमारे फेस को एक अच्छी शेप देते हैं। व्हेन यू बोर्न यू हैड नो टीथ। जब कोई बेबी बोर्न करता है, पैदा होता है, तो उसके मुंह में कोई भी टीथ नहीं होता। यू ड्रैंक मिल्क, एट सॉफ्ट सेमी सॉलिड फूड। क्या है, आप खाते हो बिल्कुल सेमी सॉलिड सा लिक्विड सा फूड खाते हो, दूध पीते हो। यू प्रोबेबली कट यूर फर्स्ट टूथ व्हेन यू वर अबाउट 6 और 8 मंथ ओल्ड। कोई भी चीज़ आप कट करते हो तो लगभग 6 और 8 महीने की एज में उसको कट करते हो। बाय द एज ऑफ 3 यू हैड नियरली 20 टीथ। जब 3 साल का हो जाता है बेबी, कोई बच्चा, तो आपके लगभग कितने 20 दांत पूरे हो जाते हैं। कितने दांत पूरे हो जाते हैं? 20। यानी एक बेबी के जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, वो कितने होते हैं? 20। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन माउथ इज कॉल्ड द मिल्क टीथ। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है उसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। तो 10 इन ईच जॉ। ईच जॉ मतलब ऊपर वाले जॉ में भी 10 है और नीचे वाले जॉ में भी 10 है। यानी टोटल टीथ कितने हो गए? 20। कोई आपसे पूछता है व्हाट आर द नंबर ऑफ मिल्क टीथ, तो मिल्क टीथ होते हैं 20, ये टेम्परेरी टीथ होते हैं 20, 10 ईच जॉ। व्हाट आर टीथ मेड अप ऑफ? अब ये पूछा है कि टीथ किस चीज़ से बने होते हैं। टीथ इन योर माउथ आर फिक्स्ड इन सॉफ्ट पिंक गम्स ऑफ ईच जॉ। ये देखिए, ये जो है ये क्या है? गम्स। यू कैन ओनली सी ए पार्ट ऑफ ईच टूथ। आप क्या देख सकते हो? सिर्फ एक पार्ट देख सकते हो दांत का। द टूथ रूट ऑफ द टूथ इज इनसाइड योर जॉ बिलो द गम्स। तो जो रूट होती है, जो उसकी जड़ होती है दांत की, वो आपके जॉ यानी जबड़े के अंदर होती है, गम्स के नीचे। पार्ट्स ऑफ टूथ। अब हम पार्ट स्टडी करते हैं, यानी जो इंटरनल पार्ट्स जो आपको दिखाई नहीं देते। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है रूट। 3 पार्ट्स होते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम। जो गम्स के अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? रूट। ये देखिए, ये आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। जो नीचे वाला गम के अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? रूट। नेक्स्ट है क्राउन। इट इज़ द पार्ट ऑफ टूथ दैट इज सीन अबव द गम। जो दांत आप देखते हो, जो बाहर से दिखाई देता है, दिस वन पोर्शन वाइट जो आप दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन। अब आता है नेक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ टूथ दैट लाइज बिलो द बिटवीन द रूट एंड द क्राउन। क्राउन और रूट के बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। ये देखिए, बीच में सबसे ऊपर क्राउन, सबसे नीचे रूट, और ये क्या हो गया आपका? नेक। नेक क्या है? रूट और क्राउन के बीच का पार्ट। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ए टूथ इज 3 लेयर्स। अब आता है कि टूथ का अपर, देन मिडल, देन इनर, लेयर वाइज हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं। वो क्या हमने किया था कि जो गम के अंदर है, गम से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, गम से, और एक बिल्कुल बाहर निकला हुआ है। अब उस टूथ की ही हम इंटरनल, अपर और मिडल लेयर्स की बात करेंगे। इस बाहर वाले पोर्शन की ही मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं? तीनों लेयर्स की बात कर रहे हैं। क्राउन की एक तरह से हम तीनों लेयर्स की बात करें तो इनेमल क्या है? इट इज़ द आउटर वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ। जो सबसे बाहर वाली वाइट कवरिंग है, इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टीयर। टूटने फूटने से बचाती है टूथ को। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। सबसे आपकी पूरी बॉडी में, इवन आपकी जो बोन्स हैं उनसे भी हार्डेस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है? इनेमल। नेक्स्ट आता है डेंटाइन। इट इज़ फाउंड बिलो द इनेमल। इनेमल के नीचे कौन सा पार्ट होता है? डेंटाइन। इट इज़ हार्ड एंड बोन लाइक। इट इज़ सॉफ्टर देन द इनेमल। इनेमल से सॉफ्टर है, वैसे हार्ड होता है और बोन जैसा होता है। देन आता है पल्प। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ का सबसे अंदर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल। इट इज़ द सॉफ्ट एंड हैज़ ए सप्लाई ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ये कैसा है? सॉफ्ट है, नर्व्स की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। ये देखिए, ये डिटेल डायग्राम दिखा रखा है आपका टूथ का। सबसे ऊपर क्या है? इनेमल। फिर उसके बाद वाली लेयर को क्या बोलेंगे हम? डेंटाइन। और सबसे अंदर वाली लेयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्प। कंफ्यूज नहीं होना है। ये अपर पार्ट और इसके बैक साइड वाला पार्ट है, वो दोनों ही पार्ट क्या होंगे? इनेमल होंगे। फिर दोनों ही तरफ से उससे नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा? डेंटाइन। और सेंट्रल पार्ट, ये देखिए, इसमें आपका जो सबसे बीच वाला पार्ट होएगा, सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या होगा? पल्प। नेक्स्ट देखिए क्या आता है? काइंड्स ऑफ टीथ।
काइंड्स ऑफ टीथ की बात करें, बाय द एज ऑफ 6 योर मिल्क टीथ स्टार्ट्स फॉलिंग 1 by 1। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है मिल्क टीथ टूटने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू लार्जर टीथ, थोड़े से बड़े साइज़ के और नए दांत आ जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। अडल्ट यूजुअली हैव 32 परमानेंट टीथ, 16 इन ईच जॉ। ऊपर वाले जा में भी 16 और नीचे वाली जा में भी 16, यानी धीरे 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 करके नए टीथ आते रहते हैं और टोटल टीथ लास्ट में कितने हो जाते हैं, 32। जिस टेम्परेरी टीथ 20 थे, इस तरह परमानेंट टीथ कितने हैं, 32। परमानेंट टीथ आर 4 काइंड्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। फिर जो परमानेंट टीथ हैं वो कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। और किस बेस पे हमने ये क्लासिफिकेशन की है, उनके फंक्शन के बेस पे कि कौन से टाइप के टीथ क्या काम करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ होते हैं इंसीजर्स, द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। सामने वाले 4 दांत, बिल्कुल सामने वाले 4 दांत, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, यानी 8 आप उसको कह सकते हो। उनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। दे हेल्प टू बाइट एंड कट द फूड। इंसीजर्स आर चीजल शेप्ड, ये क्या करते हैं, बाइट करने में, कट करने में हेल्प करते हैं। देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जा, 4 इन ऑल। देखिए 2 ऊपर वाले जा में और 2 नीचे वाले में। इंसीजर्स के बाद क्या आते हैं, कैनाइन्स। दे डेवलप नेक्स्ट टू द इंसीजर्स, दे आर शार्प एंड पॉइंटेड एंड आर यूज टू टीयर फ्लैश। जो आपके लॉयन वगैरह या जो भी फ्लैश ईटिंग मांस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये फ्लैश को यानी मांस को काटने में हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और इंसीजर्स से नेक्स्ट ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रीमोलर्स, दे आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जो नेक्स्ट टू कैनाइन, 4 ऊपर वाले में और 4 नीचे वाले में। ये देखिए ये जो फर्स्ट 4 थे ये क्या थे आपके इंसीजर्स। नेक्स्ट 1 2, ये 2 2 जो हो गए दोनों साइड, ये क्या हो गए आपके कैनाइन्स। सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स में देखिए क्या है, देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जो। प्रीमोलर्स कितने हैं, 4, 8 हो गए टोटल, 4 ऊपर वाले में 4 नीचे वाले में। नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, कैनाइन्स देखिए ये 4 क्या थे आपके इंसीजर्स थे। फिर 2 2 आपके एक इस साइड और एक इस साइड क्या हो गए, कैनाइन्स। फिर आपके 2 2 क्या हो जाएंगे दोनों साइड में, प्रीमोलर्स। 2 2 4, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो जाएंगे टोटल, 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपके क्या आएंगे, दे आर क्रश यूज टू क्रश एंड चू द फूड। फूड को क्या करेंगे, क्रश करेंगे, बिल्कुल पीसने का काम कर देंगे और चबाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आते हैं मोलर्स, देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। 6 कैसे हैं देखिए, इसमें आपके ये कम बना रखा है एक एक टीथ। 32 सेट करने के लिए आपके ये देखिए 3 ये हो जाएंगे, 3 ये 6 और 6 ही दूसरे वाले जॉ में हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 यानी 28 का सेट बना रखा है। 32 बनाने के लिए आपको एक एक और बनाना पड़ेगा, यानी आपके मोलर्स कितने, 6। नेक्स्ट टू द प्री मोलर्स, दे आर यूज टू ग्राइंड द फूड। अच्छे से बिल्कुल उसको पीसने में, चबाने में जो है हेल्प करेंगे। ये देखिए पूरे दिखा रखे हैं आपके लास्ट शुरू के 4 इंसीजर्स। देन आपके क्या आएंगे, कैनाइन्स है, कैनाइन्स इस वाले टीथ में दिखा रखे हैं। देन 2 2 प्री मोलर्स एंड देन 3 3 मोलर्स। ये अडल्ट डेंटल आपके जो टीथ हैं टोटल वो बता रखे हैं कि कितने हैं और कितने नहीं। आप इससे डेंटल फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये होता है हमारा डेंटल फार्मूला। अपर जा में कितना है, 4 2 4 6। ये लोअर जा में 4 2 4 6, यानी इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फिर आता है टोटल कितना हो गया, 8 4 8 12, यानी 32 हो गया है। ठीक है, ये आपका क्या आएगा। फिर एक खास बात जो आपको हम बताना चाहते हैं कि विजडम टीथ क्या होते हैं। आउट ऑफ 12 मोलर्स, मोलर्स कितने थे आपके, 12 थे। 8 ग्रो फर्स्ट वाइल 4 मोलर्स कॉल्ड विजडम टीथ ग्रो लेटर। 4 जो विजडम टीथ हैं वो एज के अकॉर्डिंग बाद में किसी भी एज में ग्रो कर सकते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द टीथ। अब हम बात करेंगे कि आपके टीथ जो है उसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो फॉर्मूला ऐसे बनाया जाता है 4 2 4 6 बाई 4 2 4 6। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। इसको हम बोलते हैं डेंटल फार्मूला। आपसे कोई पूछे तो आप ये फार्मूला आप बताएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and information useful to you, then please like and subscribe my channel. Thank you.